एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए, आज का लेक्चर हमारा प्रोनाउन ही आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्रोनाउन में आज ये लेक्चर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आखिर कहते किसको है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है दिखावा करना, मतलब कि डिमॉन्स्ट्रेट करना, कुछ दिखाना, कुछ दर्शाना। जैसे हम कहते हैं ये कुछ रहा, वो कुछ रहा, ऐसे करके जब कुछ कहते हैं, दिखाते हैं, किसी चीज को डिनोट करते हैं, इशारे करके बताते हैं, उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बात है कि सिंपल सी बात है, प्रोनाउन यूज करना है, उसके बदले में तो क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये कौन से है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? दिस, दैट, दिस, दोज, सच। जिसपे बहुत ज्यादा कुछ कंसेप्ट तो नहीं है, पर हम लोग इसके बारे में थोड़ी से आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आखिर इसमें कंसेप्ट क्या है, आखिर इसमें एरर क्या है, और इस तरह की और कौन सी चीजें हमें जाननी है इसमें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये दिस दैट क्या है। तो आपको पता होगा कि दिस नियरनेस के लिए यूज किया जाता है, नजदीक के लिए, और दैट फार्दर के लिए। बोलो हाँ या ना। दिस नियरनेस के लिए और दोस फार के लिए, दूर के लिए। हम बोलते हैं ना दिस, अब पास में है तो बोलेंगे दिस, और दूर है तो क्या बोलेंगे, दैट। वैसे ही नजदीक में है, एक से ज्यादा है, मतलब दिस किसके लिए यूज करते हैं, तो सिंगुलर के लिए, ये तो पता ही होगा आपको। वैसे ही दैट भी हम क्या चीज के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए। दिस और दोस क्या चीज के लिए यूज करते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं प्लूरल के लिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन दोनों के लिए ही हम सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर में यूज करते हैं इन दोनों को। तो ये बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। जैसे ये दैट की ही हम बात करें, दिस की बात करें, मैं एग्जांपल कुछ लिखता हूं। दिस इज माई पेन। बहुत सिंपल से एग्जांपल लिख रहा हूं, जो कहीं से भी कॉम्पिटिटिव के लिए ये शोभनीय नहीं है। कॉम्पिटिटिव के जो बच्चे होंगे यहाँ पर, उनके प्रोस्पेक्ट से कहीं से भी ये शोभनीय नहीं है, लेकिन सीखने के लिए जरूरी है कि आप कंसेप्ट पे बात करें। दिस इज माई पेन मतलब ये निश्चित रूप से पास में है, नजदीक की बात कर रहे हैं। लेकिन वही अगर लिखते हैं दैट इज माई पेन, मतलब कि ये निश्चित रूप से कहाँ है, तो दूर है। और सवाल ये उठता है बच्चे कि सर आपने तो पढ़ाया था कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, अब आप कह रहे हो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सर आप इस तरह कंफ्यूज करोगे तो नहीं पढ़ेंगे सर, जाइए चीटिंग करते हैं आप। बहुत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चीटिंग नहीं करता हूं मैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर, दैट इज माई पेन, दैट इज माई पेन, कुछ ऐसा इशारा होगा, वो पेन काफी दूर होगा, आपके पास नहीं होगा, आपसे दूर होगा, तो आप क्या कह रहे हैं, दैट इज माई पेन। अब ये यहां पे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहा है, किसी एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, वही हम जब बात कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन की, वहां पर हम क्या कहते थे कि आई हैव अ बॉय एंड एन एलिफेंट that I have bought, that I have bought। कुछ इस तरह की एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे बच्चे, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर ये दैट क्या चीज का काम कर रहा है, तो रिलेशन का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, इस पार्ट को दूसरे पार्ट से रिलेट कर रहा है। तो ये यहाँ पे हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे देखिए, और सबसे जरूरी बात कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब भी होगा वो सब्जेक्ट के रूप में होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब भी होगा वो सब्जेक्ट के रूप में होगा, याद रखेंगे आप। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं होता है, ये रिलेट करने का काम करता है। मुझे उम्मीद है कि ये बेहद आसान से कंसेप्ट है जो आपको समझ में आया होगा। दिस दैट हो गया, दिस दोस की अगर हम बात करें तो यही प्लूरल हो जाता है। हम क्या कहते हैं, दिस आर माई पेन्स, और आप क्या कहोगे, दोज आर माई पेन्स। तो ये तो समझ में आ रहा है आपको, लेकिन इस पर थोड़ा सा और वर्क करेंगे हम लोग, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। आप क्या कीजिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। द मैन ऑफ दिस टाइप। अब क्या यहां पे दिस टाइप्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अब एक सवाल ये उठता है यहां पर कि सर अब आगे जो हम यूज करेंगे, दिस और दिस है, आगे जो हमें वर्ब यूज करना होगा यहां पर,
ये वर्ब कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। तो बच्चे ध्यान दीजिए, द मेन, ये प्लूरल है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, और ये है प्लूरल, तो जाहिर सी बात है इसके साथ हमें वर्ब भी क्या यूज करना होगा, द मेन ऑफ दिस टाइप्स, द मेन ऑफ दिस टाइप आर वेरी ऑफन। आसानी से कहीं पर भी मिल जाते हैं ऐसे लोग। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज तो आपको समझ में आया होगा। एक जो बेहतरीन कंसेप्ट है जिसके बारे में अक्सर एक कंफ्यूजन रहता है, जो लोग बुक वगैरह पढ़ते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम हमेशा आती है कि आखिर समझे तो कैसे। अब देखिए, एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं आपके सामने में, आप खुद उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि काउज, सॉरी, मैंने कहा काउ एंड बुफेलो आर पेट एनिमल्स, है ना। अब ध्यान से देखना, अब मैं जो लिख रहा हूं क्या वो सही स्टेटमेंट है या गलत, और अगर गलत है तो सही क्या होगा, इस पे बात करनी है। ध्यान से देखिए, काउ एंड बुफेलो आर पेट एनिमल्स, ध्यान से देखिएगा। This gives us milk and that helps us work। बच्चे जरा ध्यान से देखना कि मैंने क्या लिखा है। अब एक बात जरा बताना मुझे कि ये है नाउन। बच्चे ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंसेप्ट है, अगर दिमाग से थोड़ा भी उतर गया कहानी खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहां लिखा है नाउन और इसी के बदले आगे हमें यूज करना है प्रोनाउन। अब ध्यान से देखो जरा, मैंने क्या कहा कि ये देखो गिव्स अस मिल्क। अब दूध तो बुफेलो, सॉरी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, बुफेलो भी लिख सकते हैं। दिस गिव्स अस मिल्क एंड दैट हेल्प्स अस वर्क। दैट हेल्प्स अस वर्क मतलब एक से हमको क्या लेना है, मिल्क, और एक से क्या मिलना है, हमें काम मिलना है, वर्क। अब एक बात बताओ, इसमें देख करके तुम्हें यही समझ में आ सकता है कि इससे हमें मिल्क मिलेगा और इससे हमें काम में मदद मिल सकती है। यहां पर अगर ऑक्स लिखता तो ज्यादा बढ़िया होता, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत जगह भैंस से भी काम लिया जाता है। आप देखे होंगे बैलगाड़ी की जगह भैंस गाड़ी भी भैंसा लगा करके गाड़ी बनाया जाता है। चलिए एनीवेज, आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। गाय को, जैसे ही हम गाय की बात करते हैं हमारे मन में क्या आता है, मिल्क। लेकिन अगर हम बात करें काम का, तो यहाँ पे बुफेलो हम यूज कर सकते हैं काम के लिए। अब एक बात बताओ कि मैंने लिखा दिस गिव्स अस मिल्क, तो ये दिस किसके लिए हुआ, काऊ के लिए। तो क्या ये दिस यहां पर सही है, एंड दैट हेल्प्स अस वर्क, और ये हमें काम करने में मदद करता है। तो क्या दैट से बुफेलो का पता चलता है और दिस से काऊ का पता चलता है, क्या ऐसा है क्या? तो बच्चे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। ध्यान से देखेंगे हम। अब देखिए, यहां मुझे लिखना होगा दैट, ठीक, और यहां लिखना होगा मुझे दिस। अब कहिएगा कि सर ये कैसे पता चला, तो ध्यान से देखिए एक चीज, इस स्टेटमेंट को इसके पहले रखना है, बोलो हाँ या ना। ये स्टेटमेंट है ना, काउ एंड बुफेलो आर पेट एनिमल्स, मैं इतने ही दूर में लिख देता हूं, ध्यान से देखना, काउ एंड बुफेलो आर पेट एनिमल्स, बोलो हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल। मैंने लिखा दैट, दैट मतलब दूर, बोलो हाँ या ना। दैट मतलब दूर होता है ना, दैट मतलब दूर, तो इसके बगल में आते जाओ। अब इससे बुफेलो दूर है या काऊ दूर है? तो सर सिंपल सी बात है, मैं क्या, आप क्या, कोई बच्चा भी देख करके बताएगा कि इस दैट से कौन दूर है, बुफेलो दूर है या काऊ दूर है? तो सर काऊ दूर है, तो दैट किसके लिए इस्तेमाल होगा, जो दूर है उसके लिए, और दिस किसके लिए इस्तेमाल होगा, जो इसके नजदीक है, इसके लिए। तो बुफेलो नजदीक है और काऊ दूर है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा जिसमें दिस और दोज का इस्तेमाल करेंगे, काफी क्लियर हो जाएगा एकदम। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी वीडियो आप एक बार मत देखो प्लीज। मैं जानबूझ करके इसीलिए वीडियोस, काफी लंबे वीडियोस नहीं डालता हूं,
ताकि आप बोर ना हो जाए। 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट ऐसे वीडियोस होते हैं, तो आप मिनिमम 2 बार निश्चित देखा करो हर वीडियो को। ओके, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल करेंगे जिसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए मैंने लिखा कुछ एक ही जैसा एग्जांपल लिखते हैं, काउज एंड हॉर्सेस कर देते हैं, और पेट एनिमल्स। ध्यान से देखिए, यहां पर हमें लिखना है, जो भी लिखेंगे हम, अगर हम दिस लिखते हैं तो किसके लिए लिखना होगा? हॉर्सेस के लिए। तो हॉर्सेस के लिए दिस तो लिखना नहीं होगा, क्या लिखना होगा? दिस। क्या लिखना होगा? दिस। तो दिस मतलब नजदीक वाला। जो नाउन, ये प्रोनाउन है, इसके नजदीक कौन सा नाउन है? तो ये हॉर्सेज इसके नजदीक है। बोलो बेटी, क्लियर है या नहीं? इसके नजदीक कौन है? हॉर्सेज है। मैंने लिखा दिस, तो क्या लिखना होगा? दिस helps us work and those this help us, extremely sorry, देखो बच्चे, दिस help us work and that, अरे यार क्या हो गया तुम्हें आज, and those give us milk। चलो एक बात बताओ जरा मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सर नहीं समझ में आया, आप एक बार और क्लियर कर दो। बच्चे ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा? ये है नाउन। इससे पहले भी एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बताया था ये है नाउन, जिसके लिए हमें प्रोनाउन यूज करना है दिस और दोज हमने यूज किया। जैसे ही मैंने यहां लिखा दिस, मतलब नजदीक वाले को ढूंढो। हॉर्स के बारे में बात करेंगे, हेल्प अस वर्क, घोड़े से क्या मिलता है? हमें काम मिलता है। और फिर दोज, तो दूर वाले के पास चले जाओ, काउज, दोज मतलब काउज गिव अस मिल्क। समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर हम लोग इस पे चर्चा जरूर करेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर समझ में आया कि नहीं आया। चलो ध्यान से देखो, नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट देखिए। मैंने लिखा काउज एंड हॉर्सेस आर पेट एनिमल्स, फुल स्टॉप। अब मैंने लिख दिया दोज। क्या लिख दिया मैंने लिख दिया दोज। अब दोज जैसे ही आया तो इसके पास चलो, नजदीक वाला है ये, दूर वाला है ये, मतलब ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया? काउज के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? दोज गिव अस मिल्क एंड दिस, मतलब नजदीक वाला हॉर्सेस, दिस हेल्प अस वर्क। देखिए कितना आसान हो गया ये चीज। ये दिस किसके लिए हो गया? दिस किसके लिए? नजदीक वाले के लिए। ये दोस्त किसके लिए? दूर वाले के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया बच्चे, बार बार देखो वीडियो को, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार देखो वीडियो को, तब तक देखो जब तक समझ में ना आ जाए। बच्चे 2 से तीसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं गारंटी देता हूं आपको। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अभी आखिरी टॉपिक है। चलिए देखिए अभी आखिरी टॉपिक है हम लोगों का। ये पॉइंट सच सिंपल सा है, सच मतलब ऐसा, और यही सच इज माई स्टोरी। ऐसे करके ये जरूरी होता है कि सच के बाद हमें क्या लगाना होगा? हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, है ना। इसको आप वर्ब कहिए और इसके बाद आपको नाउन देना पड़ेगा। ये जरूरी है, कंपलसरी है। ये सिंपल है, बहुत कुछ खास नहीं था इसमें।
मेन कंसेप्ट था दिस दैट दिस दोस का, ये था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखे हैं इसका मतलब आपको बेनिफिशियल लगा ये वीडियो, तो आप वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर सबसे ज्यादा कीजिए और अपील करिए सबसे कि आप इसको सब्सक्राइब करो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट आपको मिलेगा निश्चित। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।